देखेंगे। आपके चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कर पाएंगे, इसलिए हम निवेदन करते हैं अपने समाज के साथियों से अपने कि नाम भले अलग हों पर काम हमारे बाबा साहेब के मिशन का है। तो सब लोग एक ही काम कर, आप लोग जातवाद की लड़ाई कब से बना दिए, कब से संगठन की, और आप लोग उल्टा बोलकर अपने समाज को दिशा कर अमेठी रायबरेली और जितने भी और तो अलूल जलूल की बातें करके समाज को दिग्भ्रमित कर देंगे। हमारे संगठन का टैगलाइन सर, आपका परिचय? मैं देवेंद्र भीमराज, भीम संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाकी समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और समाज में शोषण, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ हम लोग वास्तविक लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज को शिक्षित करने के लिए विशेष जो बाबा साहेब का जो मार्गदर्शन है हम लोग उसको मानकर और शिक्षा के प्रति जो है समाज को जागरूक कर रहे हैं। सर, सुनने में आया है जो कथित है कि भीम युवा संगठन व भीम आर्मी के कुछ लोगों के आपस में टिप्पणी जो हुई है उस पर जो चर्चा अभी चल रही है, जो वो टिप्पणी जो चर्चा का विषय जो बनी हुई है अभी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो चर्चा क्या है, ये आपस में जो आपसी मनमुटाव के कारण लोग बयानबाजी कर देते हैं। मैं सभी मिशनरी साथी जो भी जिस संगठन से भी हों, सभी पदाधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग जो है शांति व्यवस्था बनाए रखें, समाज को वास्तविक लड़ाई में लेकर जाएं। आप लोग की वजह से यदि किसी प्रकार से समाज जो है दशा दिशा भूल गया और वास्तविक लड़ाई से दूर हो गया तो हम लोग जिम्मेदार होंगे। और मनोहर कांशीराम साहब के जो नारा है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, हमारे महापुरुषों का नारा रहा है और हम लोग आज उससे कहीं इतर हम काम कर रहे हैं और जातियों को जोड़कर या जातियों पे काम करके समाज को नहीं आगे ले जा सकते। और वास्तविक जो उनका नारा था कि संसद की ओर चलो हमारे महापुरुषों का और इस देश पर कब्जा करो, तो ये कब्जा करने की क्या, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, जातियों में लड़ रहे हैं। यहाँ आपस की जातियों में लड़कर समाज कभी राजा नहीं बन पाएगा। मेरा तो यही मानना है कि जो भी साथी जो भी प्रकार की कोई टिप्पणी करता है तो समझ के करिए। समाज को आपकी एक बात से, एक आपके जो भी शब्द बोल रहे हो, इस व्यवस्था से यदि कोई समाज का व्यक्ति, कोई युवा यदि गलत दिशा पकड़ लिया तो हम लोग जिम्मेदार हैं इसके। मैं यही चाहता हूं कि कोई टिप्पणी न करके और आप लोग बचते रहिए। समाज को एकजुट करने के लिए जातियों में न बटे, इसके लिए आप लोग काम करें। किसी प्रकार से कोई बात होती है हम लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि न कोई संगठन न कोई कुछ, मेरा हरदम का नारा रहा है कि नाम भले अलग हों पर काम हमारे बाबा साहेब के मिशन का है। तो सब लोग एक ही काम कर रहे हो तो लड़ने का कोई मतलब नहीं होता। जितने भी साथी हैं चाहे जिस संगठन के हो, शांति व्यवस्था बनाए रखें, जातियों में मत बटें, अपने बहुजन समाज को जगाइए, अपने समाज को जगाइए। वास्तविक लड़ाई हमारी मनुवाद व्यवस्था के खिलाफ है, मनुवाद व्यवस्था और अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। आप लोग जातवाद की लड़ाई कब से बना दिए, कब से संगठन की लड़ाई बना दिए। यदि संगठन और जातियों में लड़ते रहे तो बहुजन समाज ऐसे ही फटे हाल में रहेगा। कोई व्यवस्था नहीं जो है हम लोगों को राजा बना सकती। चाहे जितनी व्यवस्था हम लोग लगा दें, जितनी भी ताकत लगा दें, जितने कैडर करें, चाहे जितने बड़े कार्यक्रम करें और जितनी बड़ी आर्मी चलाएं, जितना बड़ा संगठन, कुछ नहीं होने वाला। इस बहुजन समाज को यदि वास्तविक राजा बनाना इस देश का तो जातियों में न बटकर बहुजन समाज का निर्माण करिए। कांशीराम साहब ने जो कारवां चलाया था, हमारे महापुरुषों ने जो कारवां को आगे बढ़ाया, उसके आधार पर हमारा जो है विकास हो सकता है, हमारे देश का विकास हो सकता है। वरना हम लोग फटे हाल में थे वैसे ही रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जो भी साथी सुनेंगे देखेंगे, आपके चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ अपने समाज को कि किसी प्रकार से जातियों में बटे तो आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा, आपकी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ होगा और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, मूक नायक बने बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम निवेदन करते हैं अपने समाज के साथियों से, अपने युवाओं से, अपने समाज के हर एक जिम्मेदार नागरिक से कि आप लोग जातियों पर काम करना बंद करिए, संगठन पर काम करना बंद करिए और हो सके तो चाहे भले ही संगठन कैसे भी रहे हो, नाम किसी का अलग अलग हो, लेकिन आप यदि बाबा साहेब के वास्तविक मिशन पे चल रहे हो, अपने महापुरुषों के वास्तविक मिशन पे चल रहे हो तो आप जातियों में नहीं बटेंगे, जातियों पे काम नहीं करेंगे। यदि कर रहे हो तो आप बहुजन समाज के काम नहीं कर रहे हो, बहुजन समाज की व्यवस्था में नहीं हो। मनवादियों के कहने पर आप विवाद खड़ा करते हो, मनवादियों के कहने पर आप उनके जो है दिशा निर्देश पर, आरएसएस के दिशा निर्देश पर आप लोग काम करते हो। ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ी करनी है। जो भी जिम्मेदार हैं, कोई एक संगठन का व्यक्ति
राजनीतिक जिम्मेदार नहीं है। मैं जो सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, किसी भी साथी कोई भी संगठन हो, आप लोग अपनी जो भी बात रखें, जो भी टिप्पणी करें जिम्मेदारी के साथ, जिससे आपकी बात से समाज की दशा बदल सकती है और आप लोग उल्टा बोलकर अपने समाज को दिशा भ्रमित मत करें और जितना भी हो सके समाज को सही दिशा दें, महापुरुषों के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, शिक्षा जागरूकता की बात करें, अपने समाज को कैसे राजा बनाना है, कैसे इस देश का हुक्मरान बनाना है, उस व्यवस्था से जो व्यवस्था आपके हक अधिकार छीना है उसकी लड़ाई हम लोग क्यों नहीं करते। मैं चाहता हूं अपने समाज से कि आप लोग लड़ाई अपने हक अधिकार की करें, अपने मान सम्मान की करें। जो महापुरुषों ने हमें लड़ाई हमें मिशन देकर गए हैं उसको जो बदहाल छोड़ दिया गया, आज जातियों में काम करके हमारे, चाहे वो किसी भी बिरादरी को, सारी बिरादरी में लोग जातियों पर काम करने वाले लोग हैं। मैं देख रहा हूँ खासकर अमेठी, रायबरेली और जितने भी और हमने उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में देखा है कि लगातार जातियों पर काम हो रहा है, संगठन बन रहे हैं, जातियों के नाम पर बन रहे हैं। ऐसे पूरे समाज को फटे हाल में छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। महापुरुषों के त्याग बलिदान को सब बर्बाद कर देंगे हम लोग, जिम्मेदार हम लोग हैं। यदि चाहते हैं वास्तव में समाज को कुछ देना और समाज के लिए कुछ करना, तो आप लोग पहली चीज़ महापुरुषों के वास्तविक मिशन को पढ़िए और बिना पढ़े यदि मिशन में जय जयकार करने पहुंच गए तो अलूल जलूल की बातें करके समाज को दिग्भ्रमित कर देंगे और वास्तविक लड़ाई से बाहर कर देंगे। जो लड़ाई हमारे महापुरुषों ने दिया अम्बेडकरवाद का और मनुवाद के खिलाफ, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आप नहीं काम करते हो, अपनी जातियों को बढ़ाने में, अपने संगठन के नाम पर जो है ईंचाकसी और छीटाकसी करने का काम करते हो। इस व्यवस्था से बाहर आइए, अपने समाज को वास्तविक लड़ाई जो है दीजिए और जिस मनवाद ने तुम्हें खत्म किया, तुम्हारी अस्मिता को चैलेंज किया, तुम्हारे मान सम्मान को रौंदा है, उस व्यवस्था से लड़िए मेरे दोस्तों। वास्तव में मेरा समाज तभी राजा बन पाएगा, नहीं तो ऐसे फटे हाल में रहेंगे, हमारे साथ शोषण होगा, हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण होगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी चीज़ों के लिए अब कोई और सी आपको लगता है कुछ और बात है तो हम लोग बात करते हैं। सर एक और सवाल था, ये जो भीम युवा संगठन है, भीम युवा संगठन का उद्देश्य क्या है? वैसे उद्देश्य हम लोगों के बैनर या बहुत चीज़ों में हम लोग देते रहते हैं, उसमें लिखा भी होता है। भीम युवा संगठन का मेन उद्देश्य है शिक्षा जागरूकता, समाज के जो भी महापुरुष रहे हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने समाज को इस देश का वास्तविक शासक बनाना है। जो अभी देश वास्तव में आज़ाद नहीं हुआ है, उस देश को अपने बहुजनों के लिए, आज़ादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा और हमारे भीम संगठन का उद्देश्य ये है कि समाज को समाज में हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ हमारे संगठन का टैगलाइन है कि शोषण अत्याचार के खिलाफ एक जंग। यदि हम इस व्यवस्था में लड़ें, अपने समाज को दिशा दे पाएँ, वास्तविक लड़ाई में हम लोग जागरूक कर ले जाएं, तो हमारा समाज एक दिन इस देश का शासक बनेगा। इस दौड़ में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कभी भी कहीं भी शोषण होता है, हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं अपने समाज के लिए। कहीं भी किसी बहन बेटी के साथ कहीं दिक्कत होती है, किसी प्रकार से अत्याचार शोषण होता है, छेड़छाड़ होती है, तो हम लोग लड़ने का काम करते हैं, अपने समाज को हक अधिकार दिलाने का काम करते हैं। हमारा यही उद्देश्य है, जो महापुरुषों ने हमको दिशा बताई, हम उस दिशा पे चलने का काम करते हैं।